नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स GOT रीडिफाइन में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैनल पे जो कुछ भी स्टडी बताई गई है ये मेरी अपनी स्टडी है ऑन चार्ट्स, और इसके बेसिस पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो इस पे मेरी कोई वैधानिक जिम्मेवारी नहीं होगी। दैट इज़ मैं लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो उसके लिए आप खुद से एनालिसिस कीजिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप लोग परामर्श ले सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि मैंने डायरेक्शन बताया था कि अप रहेगी, और ये छोटा सा जोन दिया था कि जो भी प्राइस एक्शन जो मेजर होगा वो इसके बीच में होगा, और इसको ब्रेक करना मोस्टली निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा। तो अगर आपने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, और ये देखिएगा तो यहाँ पे जो मेजर जो हुआ है पिछले जो ये मंथली चार्ट है, तो लास्ट 3 मंथ से मार्केट ने काफ़ी टाइम सिर्फ इस जोन में गुजारा है। और ये मार्केट अगर आप ये देखेंगे कि अभी जो बात हो रही है कि हाँ निफ्टी गिरेगा, बहुत ऊपर चला गया, अब टाइम है गिरने का, ये सारी चीज़ें अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे है तो उस पर भी बातें हो रही है। लोगों ने अपने पोस्ट डाले हैं कि ये गिरेगा। मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था मार्केट अभी नहीं गिरने वाला, और लास्ट टाइम मैंने अपने ग्रुप पे ये भी बताया है आपको कि मार्केट इस साल तो क्या अगले साल भी नहीं गिरेगा। जो लोग, और ये मैं बहुत ही क्लियरली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से या तो आप न्यूज़ में सुनते हैं या फिर किसी का यूट्यूब चैनल होता है या फिर कोई ट्रेनर होता है जो पैसे कमाने के लिए अपना पोस्ट डालता है, या फिर कुछ लोग अपने चैनल के माध्यम से किसी को जितना जो पता है, किसी ने दूसरे का सुना, किसी ने ऐसा समझा, किसी ने सोचा, तो सबके दिमाग का जो कचरा है अगर आप सुनते रहेंगे तो उसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे, कभी इन्वेस्टर भी अच्छा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ लोग एडवाइस दे रहे थे, इनफैक्ट अपने ही चैनल पे किसी ने कहा था कि क्या मुझे पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ क्योंकि अभी मार्केट गिरने वाला है, जबकि मार्केट अभी नहीं गिरेगा। निफ्टी हैज़ टू स्केल स्टिल हायर, बैंक निफ्टी को भी अभी और ऊपर जाना है, और सिर्फ ऊपर नहीं जाना है, तेज़ी में ऊपर जाना है। मार्क माई वर्ड्स, ये जो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी और जो कुछ अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, ये सिर्फ ऊपर नहीं जाएंगे, ये लोग तेज़ी में ऊपर जाएंगे। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन या ट्रेंड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको उसकी स्पीड, इनफैक्ट मैं आपको उसकी वेलोसिटी बता रहा हूँ। तो एक चीज़ आप भूल जाइए कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट क्रैश होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ना ही इस साल होगा, ना ही अगले साल होगा, उसके बाद की बात। इनफैक्ट ये सारी जो कैलकुलेशन है ये मेरी 2 साल पहले की गई है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी क्योंकि अगर मैं पहले ही बता देता कि हाँ मार्केट अभी नहीं गिरने वाला है, और ये अमुक साल में यानी कि आने वाले 2026 या 27 जो भी हो, ये तब गिरने वाला है, अगर मैं बता दूं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो अगर वो हमारे रेलेवेंट हो, हमें यूज़ करने लायक अभी हो, तो उसका एक मीनिंग होता है। अदरवाइज़ एक सेंसलेस वर्ड है, सेंसलेस प्रोडिक्शन है, सेंसलेस सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन है कि मैंने सही बोला। ये सारी चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोगों को कंफ्यूज करती है। दिस थिंग्स डजंट हेल्प। तो अभी जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप देख रहे थे कि चल रहा था कि हाँ मार्केट अभी गिरने वाला है, और शायद किसी ने ये बोला था कि जब यूएस का इलेक्शन आएगा तो मार्केट गिरेगा।
तो ये सारी चीज़ें होने वाली नहीं। हो सकता है कि हाँ निफ्टी बैंक निफ्टी 1000 1500 2000 पॉइंट गिर जाए, पर वो फिर फटाफट रिकवर करेगा। मैं सिर्फ रिकवर नहीं बोल रहा हूँ एज अ वर्ड, ये फटाफट रिकवर होगा, क्योंकि जो फॉर्म है अभी, ये जो स्ट्रक्चर है अभी, ये इसको गिरने, अगर थोड़ा गिरता भी है ना तो इसको उठाएगा वो भी फटाफट। इसमें वो स्पीड, मैंने यही बोला है स्टार्टिंग, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था इसमें स्पीड होगा। तो आप एक चीज़ जानिए कि थोड़ी सी स्टैग्नेंसी इंटरमीडिएट बेसिस पे आ सकती है, पर इन टोटल ये अभी जिस फॉर्म में खड़ा है, जिस स्ट्रक्चर पे खड़ा है, उस पे ये ऊपर जाएगा। तो ये हुई एक ब्रॉड ओवरव्यू। तो अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बोला जा रहा है कि मार्केट अब गिरेगा, तो आप भी अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो आप टूट जाएंगे, पर मार्केट नहीं टूटेगा। ये मार्क माय वर्ड्स, ये इस साल नहीं टूटेगा और अगले साल भी नहीं टूटेगा। सिर्फ ये लोगों को तोड़ता रहेगा, और जब आप टूट जाएंगे तब ये टूटेगा। और उसका भी जो टाइम है, प्रॉपर टाइम कब होगा, क्या होगा, वो जो एक मेथोडोलॉजी है कैलकुलेशन का, वो भी मेरा कैलकुलेट करके रखा गया है। और अभी के लिए बस एक ब्रॉड में ओवरव्यू देता हूँ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दिस ईयर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर। और ये बता पाना अपने आप में बड़ी बात है। बिकॉज यू आर लिसनिंग, मेक यूज़ ऑफ इट। तो जस्ट रिलैक्स, और आपको जो भी ट्रेड लेना है, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ के बाद कभी नीचे आएगा ही नहीं। थोड़ा सा अगर ये 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट गिर जाता है, उसे गिरना नहीं बोलते हैं। तो मैं आपको डायरेक्शन और ट्रेंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि किस मूवमेंट को हमें पकड़ना है। नीचे आने वाली मूवमेंट को अगर आप छोड़ देते हैं, नो वरीज, क्योंकि बड़ी जो मूव आएगी वो ऊपर की आएगी अभी के ट्रेंड में। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आप फोकस कर सकते हैं, अपना ओरिएंटेशन रख सकते हैं, माइंड मेकअप कर सकते हैं कि जब भी अगर कभी ये गिरता है तो एक कोई भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ मिलता है, उसके बेसिस पे आप एक जो भी आपकी एनालिसिस है, जो भी आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जो भी पैटर्न फॉलो करते हैं, उस पे एक ऊपर की डायरेक्शन की ट्रेड आप ले सकते हैं। तो ये हो गया ब्रॉड ओवरव्यू। अब थोड़ा सा इंटरनल जाते हैं। तो ये आपने सबसे पहले देखा कि ये जो मूवमेंट हुई है, और मैंने आपको डायरेक्शन भी बताया, आपको स्पीड भी बताई। अब मैं फॉर्म एनालिसिस से इसका ये बताता हूँ कि ये कैसा पैटर्न बना सकता है। सिर्फ डायरेक्शन बताना अलग बात है, सिर्फ स्पीड कैसा होगा, नेचर, वो अलग बात है। उसकी इंट्रिकेसी और कम्प्लेक्सिटी बताना कि ये फॉर्म कैसा बना सकता है, दिस इज़ टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, ये मार्केट लग रहा है कि कुछ दिनों से स्टैग्नेंट है। ये यहाँ पे कर क्या रहा है, ये हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, क्योंकि ये मार्केट की जो एनालिसिस है, इसको सिंहावलोकन की जो तरीका है उससे करना चाहिए। उस सिंहावलोकन क्या होता है, वो ऐसा होता है कि जब सिंह चलता है, सिंहावलोकन जैसे कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें एक तरीका आता है, गुरु बताते हैं अपने आश्रम में कि जो पढ़ने का तरीका है वो ऐसा है कि जब आप कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, उस श्लोक का जो अर्थ होता है वो आगे उसको डायरेक्ट सिर्फ उस श्लोक को इंटरप्रेट नहीं किया जाता है, उसके आगे के 2 श्लोक और पीछे के 2 श्लोक जो हैं उसको भी एक कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है, उसके पर्सपेक्टिव में उसका मीनिंग निकाल के उसको पढ़ा जाता है। इसको बोलते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब सिंह एक जंगल में चलता है तो वो दो कदम आगे चलने से पहले 2 कदम पीछे मुड़ कर देखता है कि अच्छा कुछ कोई आ तो नहीं रहा है, कोई है नहीं, क्योंकि वो अपने शिकार में, वो अपनी स्थिति में एकदम कन्फर्म होना चाहता है।
दैट इज़ द प्रिसीजन एंड परफेक्टनेस वी वांट इन द मार्केट। इसीलिए सिंहावलोकन एक तरीका है। अब हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये हमें ऐसा बोलता है कि पिछले कुछ एनालिसिस को हम लोग देखें, उसको रिलेट करें आगे से, और तब हम प्रेडिक्ट कर सकें कि ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड हुआ और इसके बाद उसके बाद ये दूसरा स्ट्रक्चर है। ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर दूसरा है जो इससे अलग हो जाता है। इसको मैं इसका ना ही इसका सब पार्ट है ना ही इसका एक्सटेंशन है। दिस इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर जो इस पूरे स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसका नहीं। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर एक ये करेक्शन आता है, ये और ये है पूरा ट्रायंगल का नेचर। ट्रायंगल के नेचर के बाद एक बार यहाँ पर, और ये बहुत ही आसान है, इसके बाद ये जो समझना है इसमें कुछ टफ नहीं है। इसको एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसको देखने का तरीका क्या है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड है, ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। उस ट्रेंड में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये मैं डेली चार्ट पे हूँ, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और अंदर जाते हैं तो अब हम देखते हैं कि ये कर क्या सकता है। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या जो मूवमेंट है वो निफ्टी में पॉसिबल है। मैंने आपको पहले डायरेक्शन बता दी कि डायरेक्शन अप है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं कि डायरेक्शन अप है। अब डायरेक्शन अप को अचीव करने के लिए वो क्या कर सकता है, इसके लिए ये कैसे कौन कौन से फॉर्म या स्ट्रक्चर बना सकता है, हम लोग यहाँ देखते हैं। अगर आप ये वाला पूरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये क्या क्या बना सकता है। यहाँ से जैसे ये एक मूव आई है ऐसे, इसके बाद ये संभव है कि एक डाउन मूव देगा। मैं बताता हूँ आपको, अगर ट्रेड करना है, अगर मैं ट्रेडिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, इट जस्ट दैट कि एक डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट एडवाइसिंग एनी ट्रेड्स। जस्ट यहाँ पे सिर्फ स्टडी है कि कैसे चीज़ें हम लोग, कैसे मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कैसे अगर कुछ भी एक्सिक्यूट करना हुआ, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ही अगर मैं इसको लूँ, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ जाए और यहाँ के बाद ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यहाँ सॉरी, यहाँ के बाद एक मिनट ये हटा देता हूँ। यहाँ के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि इसको ब्रेक करके ये ऊपर जाए, या फिर अगर ये यहाँ नहीं जाता है तो यहाँ पे एक बार और आने के बाद ये पॉसिबल है कि ये एक मूव दे। ये अब यहाँ पर ये जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे जो पहला टारगेट है, हालांकि टारगेट मेरा बड़ा है, लेकिन मैं अगर आपको वीकली एनालिसिस बताऊं कि हम लोग को क्या देखना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर ये होगा आपको करीब करीब, मैं आप इसको समझिए 23,950 के आसपास, 23,950 के आसपास आप पहला टारगेट पकड़ सकते हैं। 23,950 नॉट एग्जैक्टली, बट दैट इज़ वेयर यू कैन कंसिडर एज द फर्स्ट टारगेट। फिर उसके बाद 24,700, पर हाँ उसके बाद और भी है, पर हम लोग वहाँ पे अभी नहीं जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अभी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कहाँ जाएगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ
कि ये कैसे जाएगा। अगर ये यहीं से इसको तोड़ के ऊपर जाता है, ये यहीं से इसको तोड़ के ऊपर जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वो ड्रॉप कर जाए। अगर ये यहाँ से मान लीजिए कि जो, एक मिनट इसको मैं बदलता हूँ, अगर ये यहाँ से ड्रॉप भी करता है तो भी इसकी ये जाएगा ऊपर ही, इसकी डायरेक्शन अप है। तो ये जो है बीच में क्या क्या चीज़ कर सकता है, मैंने आपको वो पॉसिबिलिटी बता दी। ये एक सपोर्टिव जोन है, वहाँ पे हम मार्केट की मूवमेंट कैसे देख सकते हैं, मैंने आपको वो बता दी। मार्केट जब खुलेगा और फिर उसके बाद आप उसकी मूवमेंट को कैसे देख सकते हैं, उसके मूवमेंट के बेसिस पे हमें ट्रेड एक्सिक्यूशन के बारे में कैसे सोचना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है अब कि मंडे को मार्केट जैसा भी खुला, हमें पता है कि ये या तो ऐसे जाएगा, या फिर ये यहाँ से तोड़ के ऊपर जाएगा, या यहाँ से तोड़ के ऊपर जाएगा, या फिर नीचे आके ये ऊपर जाएगा। तो निफ्टी पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए चाहे आप कोई भी दूसरा वीडियो देखें, किसी भी एनालिस्ट के से सुने, किसी भी ट्रेनर की बातें सुने, डोंट बी निगेटिव। वो जो कुछ भी बोलता है सुन ले, यू डोंट हैव टू फाइट, बट स्टिल यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये मार्केट किधर जा रहा है। अब जरा बैंक निफ्टी देखते हैं। ओके, ये इन्फोसिस है। हाँ, ये इन्फोसिस है और इन्फोसिस पे मैं बहुत टाइम से पॉजिटिव हूँ। मैंने ये कहा हुआ है कि इन्फोसिस, एटलीस्ट मेरी स्टडी ये कहती है कि इन्फोसिस इज़ गोइंग टू मेक ग्रेट हाइट्स। ये यहाँ के बाद ये जो पूरा जो है एरिया, ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है ये। ओके, लेट मी रिफ्रेश। ओके, खुलने के बाद ये निफ्टी हो गया। ओके, सो लेट्स से इन्फी। हाँ, इन्फोसिस में मैंने आपको ये दिया हुआ था शायद, ओके दिन, अगर ये ड्रॉ किया हुआ है मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया होगा कि ये जो पूरा जोन है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा जोन जो मैंने मार्क किया है, ये पूरा एक्यूमुलेटिव जोन है। और ये मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, कई महीने से बोल रहा हूँ, क्योंकि कई महीने से मैं देख रहा हूँ कि इन्फोसिस में एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो ये एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। मैं इसके बारे में हो सके तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर हाँ फिलहाल के लिए हम लोग देख रहे थे बैंक निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी में ओके, ये मैंने पहले बताया हुआ था क्या। ओके, तो ये जो एनालिसिस है मैंने आपको ये दिया था कि ओके नेक्स्ट, ओके तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में, और अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली वहीं पर गया है और ये 51,900 के पास आकर स्टॉप हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि हाँ सही जगह से सही टाइम पे, और ये पूरी जो एनालिसिस है कि हाँ ये इस स्ट्रक्चर को हम कैसे देखेंगे, इसको हम मैप कैसे करेंगे, और एग्जैक्ट टू द पॉइंट प्रिसाइजली कि ये कहाँ तक जाएगा, ये भी मैप्ड है। और इसके ऊपर आई एम नॉट श्योर कि वो मैंने दिखाया है, पर इसके ऊपर जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, दिस इज़ वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, तो मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रे, लेट मी पुट इट हियर। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, बट इट वाज अराउंड 52,600 समथिंग। तो आप इसको समझ सकते हैं 52,600 के। ओके ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट हाँ सी
इसके लिए अभी जो नेक्स्ट टारगेट होगा 52,600, ये जो बैंक निफ्टी है बोलेगा। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मैं अभी देखूं तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर ये यहाँ से हो सकता है, मतलब ये जाना इसको ऊपर ही है जहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया, लेकिन अभी ये एग्जैक्टली यहीं से ऊपर जाएगा। अगर ये जो स्ट्रक्चर जो अभी बना रहा है ना, अगर मैं इसको वन आवरली चार्ट पे देखूं, अगर ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको ये अलाउ करती है कि यहाँ से वो फॉल कर सकता है और फॉल करके ये 50,000 पर भी आ सकता है। ये स्ट्रक्चर इसको अलाउ करती है। ये जो फॉर्म है, ये जो पीछे की जो मूवमेंट है, ये अलाउ करती है कि ये 50,000 तक भी आ सकता है। बट यहाँ पर भी आने के बाद ऐसा नहीं है कि वो और जाता जाएगा ना, यहाँ से भी आने के बाद ये जाएगा ऊपर। तो ये ट्रेंड, जो मेजर ट्रेंड है मेरा, वो ऊपर है। हाँ, ये थोड़ी सी डाउन मूव आ सकती है, पर हाँ, ये इसमें जो जिस तरीके से मैंने आपको निफ्टी में एग्जैक्ट मूव की जो एनालिसिस दी कि ये किस किस तरह से ऊपर नीचे कर सकता है, बैंक निफ्टी में मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी मुझे एटलीस्ट इस मोमेंट पे ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ पर मैं उतनी पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा हूँ। बाई करने का जो भी इंटेंशन होगा, जो भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर होगा, वो यू कैन सी द सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी और वहाँ से हिंट लेके बैंक निफ्टी पे आप ट्रेड कर सकते हो। बस मैंने एक पॉसिबिलिटी बता दी कि इफ़ दिस कम्स डाउन टू 50,000 ऑल्सो, डोंट बी अफ्रेड। ये नीचे बस आया है, बट अल्टीमेटली ये आया इसलिए है बिकॉज इट हैज़ टू गो अप। ये छोटा सा जो करेक्शन होगा, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, सो दैट शुड नॉट पैनिक एनीवन। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। डायरेक्शन मैंने बोल दिया है कि अप रहेगी, और आने वाले मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है अभी। ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो भी मार्केट ऊपर आ गया तो क्या हम पोर्टफोलियो मतलब प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर अभी राइट टाइम आएगा पोर्टफोलियो बनाने का। नहीं, अगर बनाना है, क्योंकि अभी मार्केट मैंने आपको बोला है कि जाएगा ऊपर, सीधा ऊपर जाएगा, विथ वेलोसिटी जाएगा। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी के का डिफरेंस आपको शायद पता हो, क्योंकि ये साधारण फिजिक्स की बात है। स्पीड हो गया, इसको हिंदी में चाल बोलते हैं, और वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। तो अभी जो मार्केट का जो वेग है वो अच्छा खासा रहेगा, तो उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अपनी स्टडी को उस टाइप से आप ओरिएंट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है, अगर कुछ डाउट है, अगर कोई स्टॉक्स के बारे में पूछना है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। कुछ भी टाइमलाइन के बारे में पूछना है, फॉर्म एनालिसिस के बारे में पूछना है, कहीं किसी लेबल्स के बारे में पूछना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।